Hello students, good afternoon to all of you. Welcome to Cost Accounting class. In this video, we will discuss our next topic, that is profit volume ratio and margin of safety. Students, अब तक हमने डिस्कस किया था मार्जिनल कोस्टिंग, उसका ब्रेक इवन एनालिसिस हमने किया था, ब्रेक इवन के लिए चार्ट भी हमने बनाया था। उसके बाद मैंने आपको एक कराया था कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, जिसमें हमने कहा था कि जितना भी वॉल्यूम हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी कोस्ट अफेक्ट होती है और उसी कोस्ट के अकॉर्डिंगली उसके इफ़ेक्ट्स आपके प्रॉफिट्स के ऊपर आते हैं। तो ये हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, CVP रिलेशनशिप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोस्ट वॉल्यूम रेशो क्या है, यानी कि सिर्फ कितना उत्पादन करने से, कितना आउटपुट बनाने से या कितनी सेल्स करने से आपके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इस रेशो को बेसिकली कंट्रीब्यूशन रेशो या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो भी कहा जाता है, जिसको C/S कर सकते हैं, या फिर हम इसको मार्जिनल इनकम परसेंटेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीज़न जानते हैं। ये रेशो जो कि प्रॉफिट और वॉल्यूम से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसका मतलब कि कोई बिजनेस अलग अलग लेवल पे जब प्रोडक्शन कर रहा है या वॉल्यूम अपनी आउटपुट को सेल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट पे आता है, कितना सेल्स करने पे कोई बिजनेस कब अपने प्रॉफिट को या तो मैक्सिमाइज़ कर सकता है या फिर कितना सेल्स करने पे किसी बिजनेस को उसके डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स अर्न हो सकते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स तक ही मेंटेन रह सकें या फिर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें। तो पीवी रेशो को जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशो सबसे ज़्यादा आता है उस प्रोडक्ट को ही हम मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट डिक्लेयर करते हैं। इट मीन्स जितना ज़्यादा पीवी रेशो उतना बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स और जितना कम पीवी रेशो उतने कम बिजनेस के प्रॉफिट्स। इसीलिए हर बिजनेस का नीड है कि वो अपने पीवी रेशो को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। पीवी रेशो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखो प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब हमने कहा ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो है। तो कंट्रीब्यूशन के हम फॉर्मूला कर चुके हैं S-VC। तो कंट्रीब्यूशन यानी कि कंट्रीब्यूशन को आपको बढ़ाना है तो आपको सेलिंग प्राइस या तो कम करने पड़ेंगे या तो वेरिएबल कॉस्ट को कम करना पड़ेगा या सेलिंग प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं, पीवी रेशो इज इक्वल टू S-VC अपॉन S इंटू 100 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें रेशो के फॉर्म में चाहिए, परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। P मीन्स प्रॉफिट एंड V मीन्स वॉल्यूम। तो पीवी को दूसरी तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके, दैट इज C/S इंटू 100। उसके बाद पीवी रेशो हमने कंट्रीब्यूशन के लिए कल भी हमने 2-3 फार्मूलाज किए थे। एक तो हम निकाल सकते थे कंट्रीब्यूशन S-V करके, जो कि इक्वल था FC प्लस P के। तो सेम केस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 भी कर सकते हैं, या फिर हम S-VC अपॉन S इंटू 100 भी कर सकते हैं। ये है आपके पास अगर अमाउंट दिया हुआ है, रुपीज़ में वैल्यू दी हुई है। दूसरा, अगर आपको पर यूनिट के अकॉर्डिंगली निकालना है तो भी आप पर यूनिट पीवी रेशो निकाल सकते हो, जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इंटू 100, तो आपके पास पीवी रेशो पर यूनिट के अकॉर्डिंगली निकल आएगा। तो पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और भी है जो कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला कहलाता है, दैट इज़ पीवी रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो आप कैसे निकालेंगे, जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए अपने टोटल एक्सपेंसेस से। स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। आपके पास सेल्स है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अपना सेल्स, दैट इज़ रुपीज़ 80,000। VC दिया हुआ है मेरे पास 60,000। तो बच्चे सबसे पहले तो हमारा यहाँ कंट्रीब्यूशन निकल आया, ये लीजिए C इज़ इक्वल टू दैट इज़
20,000। तो हमने कहा 20,000 का तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। इसने निकालने के लिए कहा है, जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हो, पीवी रेशो निकालने को कहा है। तो हम पीवी रेशो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला इज पीवी रेशो is equal to C upon S into 100. Your C is 20,000. You can put here 20,000 divide by 80,000 multiply by 100. ये 4 और ये आ गया 25. तो इट मीन्स योर PV रेशो इज 25%. आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए इसके सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है सेल्स है 1 लाख रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 एंड प्रॉफिट इज़ 20,000। तो हमने अब तक जो फॉर्मूला किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकालते थे हम S माइनस VC से और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते थे तो प्रॉफिट आता था। अब हमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा है। अगर हम इन दोनों को अब ऐड कर दें तो भी तो कंट्रीब्यूशन आ सकता है। 30,000 प्लस 20,000 कितना आ गया 50,000। 50,000 डिवाइड बाय सेल्स इज 1 लाख। 50 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 दैट इज़ 50%। तो आपका पीवी रेशो सेकेंड केस में आ गया 50%। थर्ड केस में कह रहा है सेल्स पर यूनिट और वेरिएबल पर यूनिट, यानी कि 7 और 10 आपको दे रखा है। 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 दैट इज़ 30%। लास्ट में कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 60% दे रखा है, जैसा कि अभी हमने ये फॉर्मूला किया था पीवी रेशो वाज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो अब हमने पीवी रेशो कैसे निकालना है 1 माइनस 60%, तो ये आपके पास आ जाएगा 40%। दूसरा बच्चे, अभी तक ये जो हमने किया हमारे पास कोई अलग से टाइम पीरियड गिवन नहीं था। अब हमें कहा जाता है कि हमें 2 टाइम पीरियड के अगर पीवी रेशो दे रखे हों तो कैसे करना है। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं या इसके फॉर्मूलाज देखते हैं पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक ही पार्ट पे करना है, एक ही टाइम पीरियड का हम कर रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक लमसम हम फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है, इसको हम कंट्रीब्यूशन या मार्जिनल रेशो भी कहते हैं। बेसिकली कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में एक ऐसा रेशो है जिसमें हम कहते हैं सेल्स में से जितनी कॉस्ट हम माइनस करते चले जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट, उतना ही हमारे कंट्रीब्यूशंस ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करते हुए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें। पीवी रेशो निकालने का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि आप किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट को बनाने से आपके प्रॉफिट्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है, आपकी कॉस्ट किस लेवल तक आती है, उस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, ये सब हम पीवी रेशो में फाइंड आउट करते हैं। तो अगर फॉर्मूलाज की बात करें, फर्स्ट फार्मूला पे आइए, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर पर यूनिट की बात है तो S पर यूनिट माइनस V पर यूनिट डिवाइड बाय 100। सेकेंड फार्मूला S माइनस VC अपॉन S इंटू 100। थर्ड इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सॉरी स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था 30,000 प्लस 20,000 करके। नेक्स्ट है अगर आपके पास बात आती है कि आपको एक से ज़्यादा टाइम पीरियड्स दे रखे हैं, अब ये आपके पास फोर्थ फार्मूला अप्लाई होगा। ये जो अब तक 3 फार्मूले थे, आपने कहा एक ही टाइम पीरियड के लिए आपको दिया गया है। अगर किसी बिजनेस कंसर्न के मान लीजिए 2 ईयर्स के डाटा आपको गिवन है, तो आप दोनों साल का अलग अलग पीवी रेशो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करनी है, तो इसके लिए हम कहेंगे चेंज इन प्रॉफिट या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन। चेंज इन कंट्रीब्यूशन का मतलब आपके सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ईयर के आप माइनस करेंगे, दोनों ईयर्स के कंट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली सेकंड ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन आया है। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो अभी मैंने आपसे कराया था कि 2 टाइम पीरियड्स वाला, ये देखिए यहाँ पे अब हम डबल टाइम पीरियड की बात करते हैं, जिसको हम कंबाइंड पीवी रेशो भी कह सकते हैं क्योंकि वो 2 टाइम पीरियड्स के लिए हो जाता है। यही फॉर्मूला हमने अभी किया है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब देखिए डाटा गिवन है आपके पास 2012, 2013 का।
इसी तरह से 12-13 12-13 ABC 3 ऑप्शन दे रखी हैं। एक साइड आपको सेल्स गिवन है, एक साइड प्रॉफिट्स गिवन है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपके पास गिवन नहीं है, तो आपको जो फॉर्मूला अडॉप्ट करना है वो आपका चलेगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अब देखिए पहले साल में आपके पास सेल्स थी 1 लाख, 2013 में हो गई 2 लाख, यानी कि आपकी सेल्स में कितना चेंज आया 1 लाख का। बदले में फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट्स थे 30,000 और सेकंड ईयर में प्रॉफिट्स थे 70,000। इट मीन्स 1 लाख आपका चेंज इन सेल्स है और 40,000 आपका चेंज इन प्रॉफिट्स है। तो अब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट दैट इज़ 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख माइनस 1 दैट इज़ 1 लाख। तो आपके पास पीवी आ गया 40%। इसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड केस में कर सकते हैं। सेल्स में कितना चेंज आया, 1 लाख पहले थी अब 2 लाख है, तो हमने माइनस कर दिया 2 लाख माइनस 1 लाख दैट इज़ 1 लाख। और आपके प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आया, प्रॉफिट्स अब हैं 20,000 पहले थे 10,000, तो अब हम कैसे माइनस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट्स, 20,000 माइनस 10 और ब्रैकेट में माइनस 10,000, तो 20,000 प्लस 10,000 दैट इज़ 30,000 हो जाएंगे। 30,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100% दैट इज़ 30%। इसी तरह से आपके पास इसका थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी हो जाएगा। बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं। सेल्स गिवन है 50,000, प्रॉफिट है आपके पास 5,000 और फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप लेंगे तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000। तो फर्स्ट केस अगर हम पीवी रेशियो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे आप, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना आ गया 20,000, अगर हम सिर्फ इसी से पीवी रेशियो निकालें तो 20,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100। लेकिन इसने कहा है कि पीवी रेशियो आप कब निकालो, जब आपका सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ जाए। 20% से बढ़ने का मतलब 50,000 का ये जो 50,000 आपको ये दे रखे हैं, 50,000 का 20% दैट इज़ 10,000। तो अब आपकी सेल्स कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट देखिए बच्चे सबसे पहले निकाल के दिखाई गई है। सेल्स में से ये दोनों माइनस कर दिए, कंट्रीब्यूशन मैंने कहा था यहाँ 20,000 आ गया, अगर एस में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें तो भी 50 माइनस 20 दैट इज़ 30,000, यहाँ पे कंबाइंड करके माइनस किया गया है। पीवी रेशियो जब 20% से हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया है तो अब वो 50 की जगह 50,000 का 20% दैट इज़ 10,000। अब आपके पास जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो आ गया 60,000 माइनस वेरिएबल 30,000 दैट इज़ 60 minus 30,000 divided by sales. Sales is now 60,000 multiply by 100. Now PV ratio is 50%. सेकेंड केस में कह रहे हैं आप फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर दो 10% से। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 15,000, 15,000 का 10% 1,500 माइनस कर देंगे तो अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, 15,000 में से आप 1,500 माइनस कर दो तो आपके पास आएगी, तो बच्चे आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आनी चाहिए 1,500 माइनस करके 13,500। लेकिन हमने फार्मूला क्या अडॉप्ट करना है, हमने फार्मूला अडॉप्ट करना है एस माइनस वी सी या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके। तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई यूज़ है नो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सेकेंड केस में अगर हम बात करें तो सेम चलेगा, यानी कि सेल्स तो आपकी पुरानी ही चलेगी दैट इज़ 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ 30,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 40%। 40% पीवी रेशियो तब आता है आपका जब आपने फिक्स्ड कॉस्ट को 10% से कम कर दिया। अगर आप सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा रहे हो तो आपके प्रॉफिट भी 50% आ रहे हैं। थर्ड केस जब हम वेरिएबल कॉस्ट को 10% से माइनस कर देते हैं, तो 10% से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। अभी तक वेरिएबल कॉस्ट ये देखिए 30,000 आई थी, 30,000 का अगर मैं 10% निकालूँ दैट इज़ 3,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27,000। सेल्स 50,000 माइनस 27,000, अब आपके पास आया 23,000 डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 46%। तो अब मैंने कहा कि अगर फर्स्ट केस में मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा देती हूँ तो प्रॉफिट वॉल्यूम 50%, मैं फिक्स्ड कॉस्ट 10% से घटा देती हूँ तो प्रॉफिट वॉल्यूम 40%, और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को घटा देती हूँ 10% से तो मेरे जो पीवी है वो है 46%। तो अगर इन तीन कंडीशंस की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगर हम अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा लें। तो कॉस्ट को डिक्रीज़ करने से भी आपके प्रॉफिट्स पे इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा जितना इफ़ेक्ट आपका सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करने से आएगा, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो जाएं।
अब आता है कंबाइंड या कंपोजिट पीवी। कंबाइंड का मतलब जब आप 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स की ट्रांजेक्शन्स को लेके चल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे बात आती है, इसको हम करेंगे कैसे, कंबाइंड कैसे निकाल सकते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और बेच रही है 3 टाइप के प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी। तो टोटल सेल्स दे रखी है, यानी कि ए, बी और सी तीनों की सेल्स है, दैट इज़ कंबाइंड सेल्स इज इक्वल टू 60,000, जिसमें प्रोडक्ट ए 40% है, प्रोडक्ट बी 40% है और प्रोडक्ट सी 20%, यानी कि 60,000 का 40% 24,000 या 24,000 आपकी आ जाएगी ए प्रोडक्ट की सेल। 24,000 ही आपकी है बी प्रोडक्ट की, यानी 24 + 24 48,000, बचे हुए 12,000। 60,000 का 20% आपका, ये जो आपका 20% है, यानी कि 12,000 आपका सी प्रोडक्ट सेल हो रहा है। आगे कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी सी की। ये तो हो गया सेल्स ए बी सी का। ए बी सी की वेरिएबल कॉस्ट 40, 50 एंड 60। ये कह रहा है कि कंबाइंड पीवी रेशियो निकालो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स, वो हमें जैसा गिवन है हमने लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो यहाँ से पीवी रेशियो निकल सकता है हमारा। वेरिएबल मान लीजिए हम लिख लेते हैं 40, 50 एंड 60%। ठीक है, तो यहाँ से हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो का भी हमने एक फॉर्मूला और किया था, 1 - वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट का तो रेशियो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 40, 50 एंड 60। तो पीवी निकाल सकते हैं 1 - 40, 1 - 50 एंड 1 - 60%। पीवी रेशियो आ गया 60, 50 एंड 40। अब देखिए, हमारा ए प्रोडक्ट सेल करने से प्रॉफिट वॉल्यूम है 60, बी से 50 एंड सी से 40। लेकिन हम तो तीनों प्रोडक्ट्स को एक साथ सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सेपरेट करके इनका पीवी रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम जब तीनों प्रोडक्ट को इकट्ठा बेच रहे हैं, तो इकट्ठा यानी कंबाइंड ही पीवी हमें निकालना पड़ेगा। वो कंबाइंड पीवी कैसे निकलेगा? कंबाइंड पीवी निकालने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, अब आप इसको क्या करोगे, 60 और 40% को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब आप कैसे निकालोगे? हाँ जी बेटा, तो आपने ये निकाला, मैंने कहा था कैसे निकालेंगे। तो ये है 40 और 60%, यानी कि इस सेल्स वाले कॉलम को और प्रॉफिट रेशियो वॉल्यूम को हमें मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा कंबाइंड आएगा। कंबाइंड कैसे आएगा? आपके पास है पीवी रेशियो 60 और ये है 40, तो 60 का 40% निकाला, दैट इज़ 24। 50 का 40% निकाला 20, फिर 40% का 40 का हमने 20% निकाला, दैट इज़ एज। तो 24 + 20 + 8 दैट इज़ 52। तो तीनों प्रोडक्ट्स को जब ये कंपनी एक साथ बेचेगी तो इनके कंबाइंड पीवी आएंगे, दैट इज़ 52%। और भी फार्मूलाज हैं पीवी रेशियो के। तो पीवी रेशियो का जो एक और फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आएगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे इसको भी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब आता है। सिर्फ एक फार्मूला देख लेते हैं अभी, दैट इज़ प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पे निकालें, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी इंटू 100। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, गंगा प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है XYZ प्रोडक्ट्स को। आपको पीवी रेशियो और ओवरऑल पीवी रेशियो इस कंपनी का कैलकुलेट करना है, और इसने कहा है पीवी रेशियो आपको हर प्रोडक्ट के लिए निकालना है, यानी ABC या XYZ का आपको अलग अलग। तो सबसे पहले आपको सेल्स दी हुई है 1,000, 500 एंड 800, सेलिंग प्राइस 100, 120 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट 60, 90 एंड 25। सबसे पहले हम जब पीवी रेशियो निकालेंगे तो पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम बच्चे? हम पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाते थे S - V अपॉन S इंटू 100 करके, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, या फिर बच्चे हम जो जैसे जैसे हमें प्राइसेस गिवन होते थे हम वैसे वैसे इनको माइनस करते जाते थे। तो पीवी रेशियो हमने किया चेंज इन प्रॉफिट करके, हमने एक ये भी मेथड किया था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो सबसे पहले हम एक्स प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो एक्स प्रोडक्ट में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास सेल्स है
सेल्स कितनी दी हुई है एक्स की, अभी हमने यहाँ देखा एक्स की सेल दी हुई है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़, 100 माइनस इसका वेरिएबल 60 है या मार्जिनल कॉस्ट है 60, 100 माइनस 60 अपॉन पी, पी इसने प्राइस लिया है, आप अपना वही ट्रेडिशनल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एस माइनस वी करके, 100 सेलिंग प्राइस माइनस 60 डिवाइड बाय 100, सेकेंड इज़ 120 माइनस 90 डिवाइड बाय 120 एंड थर्ड इज़ 50 माइनस 25 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। तो इस तरह से तीनों का अलग अलग पीवी रेशो आ गया 40, 25 एंड 50%। सेल्स जो अमाउंट इसने दे रखा है, इसने कहा यूनिट्स बेची हैं 1000, सेलिंग प्राइस है 100, 1000 गुना 100 दैट इज़ 1 लाख, 500 गुना 120 दैट इज़ 60,000 एंड थर्ड लास्ट इज़ 800 इंटू 50 दैट इज़ 40,000। तो टोटल सेल्स है मेरी 2 लाख रुपये, जिसमें से अलग अलग यूनिट्स हमने एक्स वाई जेड की सेल की हैं और तीनों का सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है। तो अब हमने जो निकालना है, हमने ये देखना है कि टोटल सेल्स के कंपैरेटिवली ए बी सी या एक्स वाई जेड की कितनी सेल्स है। कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले हम एक्स की कैसे निकालेंगे, एक्स की निकालने के लिए हमारे पास एक्स की निकालेंगे, वाई की और जेड की हमें सेल्स की परसेंटेज निकालनी है, दैट वुड बी 1 लाख एक्स की सेल है, टोटल सेल है मेरे पास 2 लाख, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से एक्स की सेल है 60,000 डिवाइड बाय 2 लाख जो कि टोटल है मल्टीप्लाई बाय 100। फिर जेड की निकालेंगे, जेड की कितनी सेल्स है 40,000, 40,000 सिर्फ जेड की है, टोटल सेल मेरे पास फिर से वही 2 लाख है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो ये हमारा कट गया 2 और ये आ गया 50%। तो एक्स के आगे हम लगा देंगे 50% जैसा कि आपको नोट्स में दिखाया गया है 50%। वाई की हमने निकाली, जब वाई की निकाली तो इसको कट करने के बाद हमारे पास कितना आया, दैट इज़ 30%, ये आ गया 30%। फिर हमने निकालना है किसका, जेड का, जेड का मेरे पास आया 20%, यानी कि एक्स वाई और जेड की। अब देखो इन तीनों का टोटल करके देखो तो भी 100 आ रहा है, 50 + 30 + 20 दैट इज़ 100। 100% जो आपकी सेल्स है उसमें से आपने ये तीनों का परसेंटेज निकाला, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के बाद फिर हम पीवी की बात करेंगे। पीवी रेशो कैसे निकालना था, इसने हमें मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है 60, 90 एंड 25। तो अब हम पीवी रेशो निकालेंगे, वो कैसे, एस माइनस वी करके। तो अब आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा, जो हमने अभी निकाला भी है ऊपर, ये रहा एक्स वाई और जेड का 40, 25 एंड 50। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 50 का 40% 20, 30 का 25% 7.5 एंड 20 का 50% दैट इज़ 10। टोटल किया 20 + 7.5 + 10 दैट इज़ 37.5। दिस इज़ योर ओवरऑल पीवी रेशो या यू कैन से कंपोजिट या कंबाइंड पीवी रेशो। ओवरऑल क्या आ रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। योर टोटल कंट्रीब्यूशन इज़, बच्चे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, आपने यहाँ से ये अलग अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, आपने जो यूनिट सेल किया उसमें से यूनिट्स कितने सेल किए हैं माइनस करो, 100 में से 60 गए 40, 40 गुना 1000 40,000, 120 में से 90 गए 30, 30 को मल्टीप्लाई किया 500 से दैट इज़ 15,000। पहले कितना आया था 40 + 15 दैट इज़ 55, यहाँ पे 50 - 25 25, 25 इंटू 800 दैट इज़ 20,000। तो अब आपके पास टोटल जो आ गया वो आया था 55 + 20 दैट इज़ 75,000 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल सेल्स, सेल्स इज़ 2 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन 75,000, कंबाइन निकाल सकते हो 75 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 दैट इज़ 37.5। तो आपका चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आपका ओवरऑल पीवी रेशो सेम आएगा। तो बच्चे अब बात आती है कि हम पीवी रेशो को कैसे कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम वही है मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग कुछ फार्मूलाज आ सकते हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट वॉल्यूम निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
आपको कंट्रीब्यूशन और सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशो आप निकाल सकते हो या पीवी रेशो की हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, दैट इज़ सेल्स इंटू पीवी रेशो। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया था बच्चे, पीवी रेशो वॉज इक्वल टू C/S इंटू 100 करके लगाया था। तो अगर पीवी रेशो आपके पास गिवन है, सेल्स गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसी तरह से ये अलग अलग फार्मूलाज आपके पास गिवन है बच्चे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का एक क्विक रिकैप में हम फार्मूलाज की अगर बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ गया, ये सब आ गया, ये फार्मूलाज हम कर चुके हैं, ये भी हमारा हो चुका है। आगे हम बात करते हैं कि जितना ज़्यादा पीवी रेशो उतना किसी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल और जितना कम पीवी रेशो उतना उस बिज़नेस के लिए लॉसेस। तो ये रेशो आप इंक्रीज़ कर सकते हो 2 या 3 मेथड्स अडॉप्ट करके, या तो सेलिंग प्राइस कम कर दो या अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। ये फार्मूलाज बच्चे हमने अभी किए। इसमें 1-2 फार्मूला, जैसे फार्मूला नंबर 4 है डिज़ायर्ड प्रॉफिट, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल सकते हो, अभी हमने फार्मूलाज अभी पहले भी किए हैं FC/PV रेशो करके। बच्चे ये फार्मूलाज हमने अभी इससे पहले वाले पेज में भी किए हैं। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने हैं। इसमें से कुछ टर्म लाइक BP आप पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आप पढ़ चुके हैं, PV रेशो पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने प्रॉफिट सेल्स पढ़ लिया। डिज़ायर्ड प्रॉफिट का एक केस आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इसे नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। पीवी रेशो का हमने एक शॉर्टकट फार्मूला किया था, दैट वाज 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ये वाला फार्मूला, यानी कि फार्मूला नंबर 8। उसके बाद MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो बच्चे दैट्स ऑल फॉर पीवी रेशो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिए, और आई थिंक मैंने जो एग्जाम्पल कराए हैं यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे प्लीज़ आप इसे देखिए, इसे समझिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Welcome girls. There is our another topic, that is margin of safety. Margin of safety प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से ही रिलेटेड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सेफ्टी यानी कि आप एज अ प्रिकॉशन जिसको लेके चल रहे हो, और मार्जिन यानी कि कितना एडिशनल आप अर्न कर रहे हो। हमने एक डायग्राम किया था ब्रेक इवन चार्ट का, उस डायग्राम में मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट ड्रॉ करना बताया था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली है क्या, आपका वो लास्ट पॉइंट जहाँ तक आपने सेल्स की है, दैट इज़ दिस वन। तो जिस पॉइंट तक आपने लास्ट सेल की है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे ये आया था, तो हमने कहा इन दोनों का गैप, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका ब्रेक इवन से जितनी एडिशनल आपने सेल की है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो जितना एडिशनल आपने सेल किया है वो आपका सेफ्टी का मार्जिन है। क्योंकि उसमें आप कहेंगे जितनी ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा की सेल करेंगे उतने हमारे प्रॉफिट्स होंगे, उतने प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल करते हो तो आपके पास प्रॉफिट होंगे ही नहीं, उस केस में आपके पास लॉसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने क्या कहा, एक्चुअल सेल्स दैट इज़ दिस पॉइंट माइनस ब्रेक इवन सेल्स दैट इज़ दिस पॉइंट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। फॉर एग्जांपल एक्चुअल सेल्स हैं 10 लाख रुपए और ब्रेक इवन पॉइंट पे है 4 लाख रुपए, तो 10 माइनस 4 किया तो 6 लाख आपके पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप यूनिट्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। जैसे मैं कहती हूँ मैंने 100 यूनिट एक्चुअल में सेल की और 50 या 60 यूनिट्स मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो 100 यूनिट्स माइनस 60 यूनिट्स दैट इज़ 40 यूनिट्स इज़ माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम इसे यूनिट्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और हम इसे रुपीज़ के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने किया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अगर मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में निकाल चुकी हूँ, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इससे निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला। अगर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आए हुए हैं तो हम प्रॉफिट भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कैसे, जितना MOS आया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम MOS के नाम से डिनोट कर सकते हैं, MOS डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। तो जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी यहाँ पे मेरे पास कितना आया, 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 4 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करके। तो आपके पास कितना आएगा बच्चे, 40%। 40% क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
क्यों इम्पॉर्टेंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना? कोई बिजनेस ये कहता है कि वो प्रोग्रेसिव है, वो और ज़्यादा मार्जिन अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, तो वो ये देखेगा कि एक्चुअल सेल्स कितनी और ब्रेक इवन कितनी है। तो उसको ये देखना है कि सेल्स को कितना बढ़ाया जाए ताकि उसका मार्जिन भी इंक्रीज़ होता जाए। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को? सेलिंग प्राइस को बढ़ा के, अपनी कॉस्ट को कम करके, अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करके, अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की जगह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लें तो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ा लें उनको प्रोड्यूस करें जिनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो भी हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होगा उतने ही आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा आएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह से मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में काम आता है। मार्केट में अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी वहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्जिन्स होंगे उतना किसी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल कंडीशंस आ सकती हैं। एग्जांपल देखिए, सेल है 1,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट आर 45,000 एंड प्रॉफिट्स आर 15,000। ही इज सेइंग यू हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो एट प्रेजेंट। तो सबसे पहले पीवी रेशियो आपने निकालने की बात की है। आप निकाल सकते हो कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। आपको पता है कंट्रीब्यूशन या तो एस माइनस वी सी या फिर एफ सी प्लस पी। तो कितना आ गया? 60,000। 60,000 आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। 60 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो पी वी रेशियो आपके पास आ गया 40%। सेकेंड केस में कह रहा है अगर आपका सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाए, सेलिंग प्राइस अभी आपका है 1.5 लाख, इसका 10% 15,000, अगर बढ़ा दें तो 1,65,000। 165 माइनस क्या हमने वेरिएबल कॉस्ट करनी है, या फिर हमने अभी इससे वेरिएबल कॉस्ट भी निकाली जो अभी हमने फॉर्मूला किया, एस माइनस वी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी। सारा कुछ गिवन है, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, तो हम वी सी निकाल सकते हैं माइनस करके। वी सी आई 90,000। 165 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। अब आया पी वी 45.45। अगर मैंने नॉर्मल कंडीशंस की बात की तो आपके पास पीवी आया 40%, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं तो मेरा पीवी रेशियो भी बढ़ गया 45.45। तीसरा केस, अगर मैं सेलिंग प्राइस 20% से कम कर देती हूँ, 20% से कम करने का मतलब अभी है 1,50,000, 150 का 20% निकाला, दैट इज़ 30,000। तो अब सेल्स कितनी आ गई? 1,20,000। 1,20,000 माइनस 90,000 डिवाइड बाई 1,20। अगर मैं सेलिंग प्राइस कम कर दूँ तो मेरा पीवी भी कम हो गया, दैट इज़ 20। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में, यानी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो 40। मैं सेल्स बढ़ा देती हूँ, सेलिंग प्राइस बढ़ाती हूँ तो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम भी बढ़ गया। सेलिंग प्राइस कम करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पे जो कंडीशन मोस्ट फेवरेबल है दैट इज़ पॉइंट बी, कि जब आप अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सेम बच्चे यही नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है। यहाँ पे अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकालें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कैसे निकाल सकते हैं? इसने कहा पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशियो, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस इज़ 250 माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 250, पीवी आ गया 60%। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे हम इसमें? एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 50,000, पीवी रेशियो अभी निकाला हमने 60%। 60% है इसलिए 60 नीचे और 100% वाला ऊपर चला गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज 83,333 व्हेन योर एक्चुअल सेल्स आर 2,50,000। सो यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स दैट इज 2,50,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स दैट इज 83,333। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास आया 1,66,667 रुपये। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकाला, इसको अगर मैं प्रॉफिट अपॉन पीवी की हेल्प से निकालूं तो प्रॉफिट है मेरे पास, बच्चे प्रॉफिट है मेरे पास कितने? सिर्फ पीवी रेशियो गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो यहाँ से मैं इस तरह से प्रॉफिट भी निकाल सकती हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी मैंने निकाला दैट इज़ 1,66,067। पीवी रेशियो निकाला है हमने अभी दैट इज 60%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं।